मेरे मित्रों, सत्य के पथ पर चलकर साधना करना रस्सी की डोरी पर चलने के समान। जरा सा बैलेंस डामाडोल हुआ तो फिसल करके सर के बल गिरना यकीनी। इसलिए चेतावनी देता हूं, साधना के दौरान व साधना पूर्ण होने के बाद अगर जरा सा द्वैत रहा, जरा सा भी अज्ञान रहा, तो परम आनंद की ओर या पूर्ण संतोष की अवस्था को कभी नहीं पा सकोगे। साधना के दौरान या साधना पूरी होने के बाद अगर जरा सा भी द्वैत रहा, जरा सा भी अज्ञान रहा, तो परम आनंद की, पूर्ण संतोष की अवस्था कभी नहीं आएगी। वासना मैं भाव में, किसमें? मैं भाव में अहंकार के कारण पैदा होती है। वासना कब पैदा होती है? मैं भाव में अहंकार के कारण पैदा होती है। वासना से ही अहंकार का पोषण होता है। इसलिए जब तक द्वैत रहेगा तब तक वासना रहेगी। अहंकार के होते हुए वासना कभी खत्म नहीं हो सकती। वासना ही अहंकार की खुराक है। केवल ज्ञान की ज्योति से ही वासना का त्याग व नाश होता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं द्वारा ज्ञान का प्रकाश सदा फैलाते रहना जरूरी। तत्व ज्ञान से ही ज्ञान का प्रकाश आएगा। पूरे ब्रह्मांड का तत्व एक, तत्व मतलब जिसका जो बनता है, पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ भी बना है उस बनने का तत्व केवल एक। सत्य को बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि सत्य आपके आचरण में उतरना इतना आसान नहीं। कि एक बार सुनने से आप परफेक्ट हो जाओगे। यही सत्य है कि जीव की कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं। परम सत्य यही है कि जीव मतलब कि जो जन्म लेता है, मर जाता है, मरण जमन के चक्कर में जो फंसा हुआ है उसको जीव कहते हैं। जीव की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, ना ही भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा है। एक ही चेतन शक्ति प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों से संयुक्त होकर भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करती है। इसलिए सभी रूपों की भिन्नता के कारण प्रकृति के गुण ही हैं उनमें उनकी शक्ल अलग अलग है, गुण अलग अलग हो सकते हैं, पर ये सब जो डिफरेंट गुण हैं ये प्रकृति के कारण हैं। चेतना में कोई डिफरेंसेस नहीं। यही मेन भ्रांति का कारण है। 100% सच्चाई है कि सभी शरीरों का कारण व आधार प्रभु की चेतन शक्ति व क्रिया शक्ति है। ब्रह्म से लेकर सभी प्रकार के छोटे या बड़े आकारों में
थोड़ा सा आत्मा का अंश होता है। ब्रह्म से लेकर सभी छोटे बड़े आकारों में आत्मा का थोड़ा सा अंश होता है। जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसे उतनी ही प्रभु की शक्ति मिलती है, ज्यादा नहीं। सब प्रभु की क्रिया शक्ति के कारण क्रिया करते हैं। देखो, एक चेतन शक्ति, एक क्रिया शक्ति, दो की बात कर रहे हैं हम। कोई भी बड़े से बड़ा आकार या छोटे से छोटा जीव जंतु प्रभु की चेतन शक्ति व क्रिया शक्ति के बगैर क्रिया नहीं कर सकता। ये चेतन व क्रिया शक्ति अलग अलग नहीं, सब आकारों में एक का ही अंश है। और ये चेतन शक्ति व क्रिया शक्ति शरीर के पूरे आकार में, शरीर के रोम रोम में मौजूद है, शरीर के हर सेल में मौजूद है, शरीर के अणु अणु में मौजूद है। कैसे? जैसे दूध में दही, मक्खन, घी पूरे दूध में मौजूद, दूध के किसी विशेष हिस्से में नहीं। जैसे एक आम का पेड़ है, पका हुआ आम का पेड़, उसकी जो गिटक है उसके इर्द गिर्द, पूरी गिटक के इर्द गिर्द आम का रस भरा होता है, किसी एक पार्ट में नहीं। जैसे तेल ही ले लो, तिल पूरे का पूरा तिल जो है तेल से ओतप्रोत होता है। तेल के किसी एक हिस्से में नहीं कि तेल होता है, बाकी में तेल नहीं होता। केवल विधि को जानना है, विधि का ज्ञान होना जरूरी है। दूध से दही कैसे निकलेगा, दही से मक्खन कैसे बनेगा, मक्खन से घी कैसे बनेगा। प्रभु की चेतना भी सर्वत्र व्यापक, विधि केवल गुरु बताएंगे। विधि बताने वाला गुरु ढूंढना तुम्हारा काम है। जब गुरु ढूंढने में सफल हो जाओगे तब पता चलेगा कि मानव देह क्यों सब देहों से उत्तम, क्यों सब देहों से श्रेष्ठ। केवल मानव देह में ही अपने विवेक का प्रयोग करके प्रभु से एक हो सकते हो। ये एक बार नहीं, कई बार बोल चुका हूं। मेरी हर बात को ध्यान से सुनो। इसमें अपने विवेक के अनुसार प्रश्न ढूंढो। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अब तक मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरी स्टेटमेंट पूरी है, मैं इसे कभी चेंज नहीं करूंगा। जब तक मैं ये नहीं बोलता कि ये मेरी स्टेटमेंट फाइनल, तब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अदरवाइज जो भी बोलता हूं उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अभी मैंने सिर्फ चेतन की बात कर रहा हूं, बीज की बात तो मैंने की नहीं। अभी मैं जीव की बात कर रहा हूं, बीज की बात तो मैंने की नहीं। जब बीज की बात करूंगा तब कंफ्यूज नहीं होना। इसीलिए कहता हूं मेरी बात पूरे ध्यान से सुनो। जीव व बीज का कंपैरिजन मैं बाद में करूंगा। जो मैं बोला उसका सार एक बार फिर बोल देता हूं। मैं ब्रह्म का अंश हूं, ब्रह्म का हिस्सा होने के कारण ब्रह्म ही हूं। अब प्रभु के अलावा किसी को नहीं जानना, केवल प्रभु का सहारा। अब कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई डर नहीं।
अब कुछ पाना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, मुझे सब स्वीकार है, सब दुख व सुख प्रभु का प्रसाद, सब प्रकाश प्रभु के प्रकाश, सब स्वर प्रभु के स्वर, सब प्रकार की सुगंधें प्रभु की सुगंधें। मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे इन्हें जानने वाला हूँ। अब जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य कोई कर्म नहीं है। ये सतगुरु भगवान अक्सर गुनगुनाते हैं। आज के बाद सत्य की साधना के पथ पर चलकर शांति व आनंद, परम संतुष्टि व परम संतोष के साथ अपनी पूर्णता का अनुभव कर लोगे। अगर मेरी बातों का कुछ समझ आ गया, 50% भी समझ आ गई, तो अपनी पूर्णता को अनुभव कर लोगे। कभी भी अपने को अपूर्ण नहीं समझोगे, अभागा नहीं समझोगे। और अंत में अगर लगे रहे तो परम ज्ञान के साथ परम ब्रह्म को जानकर पूर्ण आनंद के साथ अपने स्वरूप में स्थित होने के काबिल बन जाओगे। सतगुरु भगवान की कृपा व आशीर्वाद से जीवन में सब प्रकार की आने वाली परिस्थितियों को सहज स्वीकारते हुए, चिंता व बेचैनी रहित सहज जीवन जीते हुए, ऊंच व नीच, सुख व दुख, सब प्रकार की अवस्थाओं से स्पर्श रहते हुए सदा अपने अविनाशी स्वरूप में रहने के काबिल बन जाओगे।